जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि मुझे इस केस में अपॉइंट किया गया था और मुझसे एक सवाल किया गया था अपॉइंट करते ही कि इसमें कितना समय लगेगा, ये केस डिले होगा या क्या होगा। तो मैंने आपको एक ही बात कहा था कि देखिए, मेरे पार्ट में कोई इसमें डिले नहीं होगा किसी भी प्रकार का। मैंने सबसे पहले जहां पर सीमा के खिलाफ एक एफआईआर हुई थी, सीमा के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी पुलिस स्टेशन रब्बोपुरा, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर यूपी, इंडिया में, वहां मैंने वहां के एसओ को, जो वहां का एसओ है, एसओ जो है, जो इंस्पेक्टर है, उसको मैंने फोन किया और मैंने उसको बताया कि मैं इस केस में आ चुका हूं और मैं गुलाम हैदर की तरफ से इसमें लायर हूं, बच्चों के का जो बायोलॉजिकल फादर है, और मुझे टाइम बताएं कि आप मुझे किस वक्त मिलेंगे। तो उन्होंने कहा जी आप किसी भी वक्त आ जाएं, मैं आपको पुलिस स्टेशन में ही मिलूंगा। तो मैं करीब 300 किलोमीटर के लगभग मैं गया। जाने के बाद मुझे रास्ते में, क्योंकि फार्मर्स का एजिटेशंस है, तो कुछ जगहों पर ऑब्स्टेकल्स थे, कुछ जाम भी थे। तो मैं वहां पर सूरज छिपने के बाद अंधेरा हो चुका था, उस वक्त मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद फिर मैंने जब उनको कांटेक्ट किया तो वो वहां से कहीं इधर उधर चले गए थे, लेकिन मेरी उनसे फोन से बात हुई तो मैंने उनको कहा कि मुझे बताइए आपके कैसे आपसे मेरी मीटिंग हो सकती है, या जांच अधिकारी के बारे में बताइए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में, कि भाई वो कहाँ मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है ताकि मैं इस केस के बारे में डिस्कस कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि सर आप कल आइएगा क्योंकि अब आप लेट हो गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल तो नहीं आ पाऊंगा, पर मैं आपको एक एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ आपके ऑफिस में, और ये मैं साथ साथ मेल भी कर रहा हूँ कि आप मेरे को सर्टिफाइड कॉपी दें एफआईआर की, जो एफआईआर हुई है। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे सर्टिफाइड कॉपी भेज देना, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं भेजी है। तो उन्होंने भी, मैंने भी ये समझ लिया कि ये मामला क्योंकि सेंसिटिव मामला है और इतनी जल्दी तो ये लोग भी कई चक्कर लगवाएंगे, इतनी जल्दी तो ये भी मुझे डॉक्यूमेंट देने वाले नहीं है। तो मैंने मामले को समझते हुए मैंने कोर्ट को अप्रोच किया और मैंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जो कि हमें सीआरपीसी में प्रोविजन दिया हुआ है स्टेटस रिपोर्ट के लिए, कि भाई ये मैंने उसके अंदर लिखा कि ये फला फला एफआईआर है, फला फला दिन ये जो है ना लॉस हुई थी, और इसके अंदर ये सीमा हैदर और कुछ और अन्य को इसमें अरेस्ट किया गया था, और जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया था तो उसके साथ ये बच्चे थे, और उनके बाप का नाम जो है वो गुलाम अहमद है। वो सारा मैंने आपने एप्लीकेशन देखी हो, सारा लिखा हुआ उसके अंदर। बिल्कुल सर। तो मुझे पता, हाँ, तो मैंने कोर्ट में यही रिक्वेस्ट करी कि मुझे पता चला कि 2 पुलिस स्टेशन की पुलिस जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक और जेवर पुलिस स्टेशन की के जो एसओ हैं वो भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और रब्बूपुरा की, दोनों ज्वाइंटली इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मैंने दोनों एसएचओ को उसके अंदर पार्टी बनाया, जेवर एसएचओ को भी और रब्बूपुरा को भी, और दोनों को मैंने एक कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मेरे पॉइंट्स हैं कि बताएं कि भाई ये आज 7 महीने 15 दिन हो गए हैं आज तक, जबकि 90 डेज का सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन है कि आप 173 की सबसेक्शन 2 के सीआरपीसी के तहत आप जो ना चालान पेश करेंगे, और जरूरत पड़ने पर 173 सबसेक्शन 8 में आप सप्लीमेंट्री चालान भी दे सकते हैं। लेकिन आज तक आपने इसमें बच्चों का इसके अंदर चार्जशीट इसके अंदर फाइल नहीं की, उसके बारे में एक मेरे को बताएं, ये पेंडिंग क्यों है। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरे को ये बताएं कि जो
सीमा को अरेस्ट किया गया, सीमा को जो अरेस्ट किया गया उस वक्त सीमा, सचिन, इन दोनों को हरियाणा से अरेस्ट किया गया था, हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से। तो जब हरियाणा से इनको अरेस्ट किया गया, तो मेरे को ये बताइए कि इन बच्चों की रिकवरी जो है वो सीमा हैदर से हुई थी। तो सीमा हैदर को 3 दिन के बाद बेल मिली है कोर्ट से। तो 3 दिन तक बच्चों की कस्टडी आपके पास थी, पुलिस के पास थी। तो जब 3 दिन से कस्टडी पुलिस के पास थी, तो आपने किसकी परमिशन से, क्या कोर्ट से कोई ऑर्डर लिया या न्यायालय से या किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कोई ऑर्डर लिया? आपने किस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब आपने रिकवरी करी है बच्चों की, किस बिहाफ पे आपने उनकी कस्टडी को 3 दिन तक आपने बच्चों को कहां पे रखा? पुलिस कस्टडी में रहे तो कहां पर रहे? और आपने उन 3 दिन के दौरान इन बच्चों को कहां रखा? क्या किसी बाल आश्रम में रखा जहां पर बच्चों को रखा जाता है, या आपने ये इन बच्चों थाने में रखा, या आपने आर्जी तौर से किसी को कस्टडी दी? आर्जी तौर से तो आप किसी को कस्टडी दे ही नहीं सकते। 3 दिन तक आपने इन बच्चों को कहां रखा? पहली बात तो ये बताएं जी। और बिना कोर्ट की परमिशन के आपने सीमा हैदर को या किस आदमी को उन बच्चों की कस्टडी दी जब आपने अरेस्ट करते हुए सीमा से ये बच्चे रिकवरी कर लिए? क्योंकि बच्चों को तो अरेस्ट तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो 7 साल से नीचे का है, और भारतीय कानून के मुताबिक जो बच्चे 7 साल से नीचे कोई अपराध करते हैं तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व आए 7 साल से नीचे, तो वो क्रिमिनल नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हीनियस क्राइम में, छोटे मोटे क्राइम में नहीं, कोई बड़ा क्राइम है तो हो सकती है, लेकिन छोटे मोटे क्राइम में नहीं। तो मेरे को ये बताएं कि उन बच्चों को आपने कहां रखा, और क्या आपने वहां के, जब उनको पकड़ा तो क्या आपने वहां के बाल सुरक्षा अधिकारी को इस बात की सूचना दी जहां से अरेस्ट किया? क्योंकि जिस जगह से बाल सुरक्षा, जहां से आप बच्चों को रिकवरी करोगे, तो उस इलाके का एक ऑफिसर होता है, प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो क्या आपने उनको इंफॉर्मेशन दी? जबकि जब आप बच्चे कहीं से भी रिकवरी करते हो तो आपको वहां के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की कस्टडी में उन बच्चों को देना होता है और उसका मेडिकल कराना होता है। तो आप बताएं कि आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करी? सही सर। उसके अलावा मुझे बताएं कि इस केस में क्या प्रोग्रेस है अब तक इसमें आपने जांच पूरी की, नहीं की तो क्यों नहीं की? उसका जवाब लिखित में, और मैंने सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे। तो अभी चूंकि मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में अभी जनरली नहीं बताना चाहूंगा, तो मेरी अगली रणनीति क्या है और मैं कैसे इस केस को करूंगा, आप देखना कि किस प्रकार ये केस होगा। तो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे दूसरी पार्टी सतर्क हो जाएगी। जी। तो वो मैंने उनसे जवाब मांगा है। तो उसमें दोनों एसएचओ को नोटिस जारी, मेरे सामने नोटिस जारी के आदेश कर दिए गए थे। तो आदेश की कॉपी के लिए मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी।